नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। स्वागत है आपका द एकेडमिक हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोरोना वायरस पेंडेमिक को देखते हुए सीबीएसई ने सेशन 2020-21 के लिए सारे सब्जेक्ट्स का, सभी क्लासेस का सिलेबस 30% तक रिड्यूस कर दिया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के रिवाइज सिलेबस। दोस्तों, बात करें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के रिवाइज सिलेबस की, तो हिस्ट्री का सिलेबस तो इजी है कि 11 चैप्टर थे, जिसमें से 30% सिलेबस कम होने की वजह से 3 चैप्टर हट गए। लेकिन वहीं बात करें दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में एक ट्विस्ट आया। क्या था वो ट्विस्ट? कि जैसे ही आप लोग अपनी 10th क्लास पूरी करके 12th में आए, या कह लें कि जब आप अपने 10th के एग्ज़ाम दे रहे थे, जैसे ही आप 11th में आए, तो मार्च 2020 में ही सीबीएसई ने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th और 12th का सिलेबस रीडिफाइंड किया था, जिसके चलते पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर ऑलरेडी हट चुके थे। अब उसके ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से 30% सिलेबस और कम हो गया है। तो आपको समझने वाली ये चीज़ है कि पहले आपका एक्चुअल सिलेबस क्या था। न्यू सिलेबस के हिसाब से जो सीबीएसई ने मार्च में चेंज किया था, उसके हिसाब से आपका न्यू सिलेबस क्या था, और उसके अलावा ये 30% सिलेबस रिडक्शन की वजह से आपका सिलेबस कितना बचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो ये है पीडीएफ, ये मैंने डाउनलोड करी थी cbse.nic.in, सीबीएसई के ऑफिशियल साइट से। बात करें क्लास 11th के कोर्स की, तो सेक्शन 1 आप लोग जानते हैं अर्ली सोसाइटीज़ का है, जिसमें आपके 2 चैप्टर थे। पहला चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम था, दूसरा था राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो आपको जानकर हैरानी होगी, या शायद ना हो, अगर आपको पहले से पता हो कि पहला चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, आपको उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो पहले सेक्शन से सिर्फ आपको दूसरा ही चैप्टर पढ़ना है। अब बात करें सेक्शन बी एम्पायर्स की, तो थर्ड चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट आपको पूरा पढ़ना है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड पूरा पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर जो था वो आपका डिलीट हो चुका है फॉर सेशन 2020 एंड 21, यानी आपको इसे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे की बात करें सेक्शन सी से। सेक्शन सी में भी आपका 6th 7th चैप्टर या 6th 7th थीम आपको पूरे पढ़ने हैं, जबकि थीम नंबर 8 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। थीम 8 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। और वहीं बात करें आपके सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। यानी इस प्रकार आपके 11 चैप्टर में से 3 चैप्टर हट चुके हैं फॉर सेशन 2020 एंड 21। आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक से और दिखा देता हूँ कि किस पेज से किस तक कटा हुआ है आपका सिलेबस। तो देखिए, ऐसे है आपकी क्लास 11th की स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक। तो अब आपको बुक के कंटेंट के हिसाब से दिखा देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो ये कंटेंट आप देख सकते हैं पहले सेक्शन से, अर्ली सोसाइटीज वाले सेक्शन से, जो आपका पहला थीम है चैप्टर 1 या फिर थीम 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये बिल्कुल ही कट हो चुका है, आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सेकंड वाले से आप देखेंगे थीम नंबर 5 नोमैडिक एम्पायर्स, ये भी हट चुका है आपके सिलेबस से सेशन 2020-21 के लिए। वहीं आप तीसरे सेक्शन में देखेंगे थीम 8 कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, ये भी हट चुका है आपके सिलेबस से फॉर सेशन 2020 एंड 21। सो गाइस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप इन्हें कट कर सकते हैं। थीम 8, थीम 5 एंड दिस थीम 1, ये तीनों ही हट चुके हैं, आपको इनसे रिलेटेड ना पढ़ना है, ना ही आपके एग्जाम में आएगा। वैसे अगर चैप्टर 1 की बात करें, थीम 1 की बात करें, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, आप में से कई लोगों ने पढ़ लिया होगा, दैट्स गुड। पर ये इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपने पढ़ लिया है तो और भी अच्छी बात है। बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस की आपकी 2 बुक हैं। पहली है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। तो वैसे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है आपको बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ जो ऑफिशियली सीबीएसई ने रिलीज़ करी थी, उसके बाद बुक से तो आपको बताऊँगा ही। तो ऑफिशियली सिलेबस रिड्यूस करने के बाद मार्च में सीबीएसई के तकरीबन 7 या 8 चैप्टर बचते थे, नहीं 7 चैप्टर बचते थे, माफ़ करिए दोस्तों। तो उसमें से भी मैं
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक की बात कर रहा हूँ। उसमें से भी 30% सिलेबस रिडक्शन होने की वजह से आपका चैप्टर फेडरलिज्म पूरी तरह से हट चुका है, जो कि लोकल गवर्नमेंट से पहले था। वहीं लोकल गवर्नमेंट के भी 2 पार्ट हट चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार कुल मिला के आपको 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में, जिसमें से भी लोकल गवर्नमेंट के आपके 2 पार्ट हट चुके हैं। अब दूसरी बुक की बात करें यानी पॉलिटिकल थ्योरी की, तो ये रही आपकी बुक 2 पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें से आपका सिलेबस रिडक्शन होने की वजह से मार्च में आपके तकरीबन 9 चैप्टर बचते थे। 9 चैप्टर में से भी 30% रिडक्शन होने की वजह से आपके 3 चैप्टर कट चुके हैं इस साल। तो आपके इस बुक में भी आपके 6 चैप्टर बचते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर कटे हैं इस दोनों बुक से आपके, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दूसरी पीडीएफ से। तो जो एक्चुअल सिलेबस कटा है आपका 30% सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से, उससे पहले जो सिलेबस चेंज हुआ था उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात मैं आपको जब एनसीईआरटी बुक से दिखाऊंगा तब देख लेना आप। तो एक्चुअल सिलेबस रिडक्शन की वजह से आपका यूनिट नंबर 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक से पूरा कम्प्लीटली कट चुका है। वही यूनिट 7 के आपके 2 टॉपिक कटे हुए हैं, शुरुआती 2 टॉपिक हैं ये चैप्टर के। वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स एंड ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये दोनों ही शुरुआती टॉपिक हैं आपके। वहीं दूसरी बुक की बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पॉलिटिकल थ्योरी के आपके 3 कंप्लीट चैप्टर हट चुके हैं, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म। और अच्छे से समझाने के लिए अब आपको ले सकता हूँ मैं एनसीईआरटी बुक्स की तरफ। ये हैं आपकी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स पॉलिटिकल साइंस की। ये है पॉलिटिकल थ्योरी और ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्च 2020 में जब आप क्लास 11th में आए थे तभी सीबीएसई ने पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर्स कम कर दिए थे और सिलेबस चेंज कर दिया था। तो जो सिलेबस चेंज हुआ था वो पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक से ही सिलेबस चेंज हो गया था। अब उसके बाद सीबीएसई ने फिर से सिलेबस चेंज किया है ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो पहले आपको बता देता हूँ अब आपका पॉलिटिकल साइंस का एक्चुअल सिलेबस क्या था और उसमें से क्या क्या कम हो गया है 30% सिलेबस कम होने की वजह से। तो सीबीएसई ने मार्च 2020 में ही आपकी बुक से राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चैप्टर हटा दिया था। और साथ में चैप्टर 9 एंड 10 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड चैप्टर 10 द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑलरेडी सिलेबस चेंज होने की वजह से हट चुके थे। इस तरीके से आपके इस बुक्स में टोटल चैप्टर बचे थे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 चैप्टर बचे थे आपके टोटल सिलेबस चेंज होने की वजह से। लेकिन अब 30% सिलेबस रिडक्शन होने की वजह से इन 7 चैप्टर में से आपको फेडरलिज्म चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये सेशन 2020-21 के लिए हटाया जा चुका है। वहीं 8वां चैप्टर जो है आपका लोकल गवर्नमेंट, इसमें से भी आपके कुछ टॉपिक कम कर दिए हैं। जैसे ये रहा चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट, इसमें इंट्रोडक्शन के बाद से ही आपका पहला टॉपिक जो था वाई लोकल गवर्नमेंट ये रिमूव कर दिया गया है और सेशन 2020 एंड 21। तो आपको पेज 177 से नया चैप्टर शुरू करते हुए साथ ही ये दूसरा टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये भी रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो आपका जो एक्चुअल चैप्टर शुरू होगा चैप्टर 8 वो शुरू हुआ पेज 181 से लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इस टॉपिक से पहले का भी सब कुछ रिमूव कर दिया गया है फॉर सेशन 2020 एंड 21। तो फाइनली इस सेशन के लिए आपके कितने चैप्टर बचते हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 एंड 6 में भी आपके 2 टॉपिक कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बचते हैं आपके इस बुक से आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से। इस बुक की बात करें दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी की, तो इसमें भी मार्च 2020 में सिलेबस चेंज होने की वजह से एक चैप्टर सीबीएसई ने ऑलरेडी हटा दिया था। तो इसके 10 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 9 पीस ये सीबीएसई ने मार्च 2020 में ही हटा दिया था। उसके अलावा 30% सिलेबस रिडक्शन होने की वजह से आपके चैप्टर 6 सिटीजनशिप, चैप्टर 7 नेशनलिज्म और चैप्टर 8 सेकुलरिज्म ये तीनों चैप्टर आपके हट चुके हैं फॉर सेशन 2020 एंड 21। ठीक है गाइस, तो अब आपके कितने चैप्टर बचते हैं पढ़ने के लिए, चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 फ्रीडम या फिर लिबर्टी भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, चैप्टर 3 इक्वालिटी, चैप्टर 4 सोशल जस्टिस या फिर जस्टिस सिर्फ जस्टिस भी लिखा हुआ दिखेगा आपको,
चैप्टर 5 राइट्स, और उसके बाद लास्ट चैप्टर डेवलपमेंट। तो इसमें भी आपके 6 चैप्टर बचे हुए हैं अब सिलेबस में। आपको यही 6 चैप्टर करने हैं, ये 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में आपको 6th वाले चैप्टर लोकल गवर्नमेंट के 2 टॉपिक। तो ये थी गाइस आपकी कंप्लीट वीडियो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से सिलेबस रिडक्शन को लेकर। तो पॉलिटिकल साइंस में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से कह रहा हूँ, कुछ सिलेबस पहले ही कम हो चुका था, कुछ कोरोना वायरस की वजह से कम हुआ है अब। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के बाद से हम हिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही सिस्टमेटिक मैनर से शुरू करेंगे अपना राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आप देखिएगा ज़रूर। उस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, साथ ही एक नोट्स वाली भी वीडियो आएगी आपके लिए, और रेगुलरली पोस्ट करेंगे आपके लिए वीडियोस। हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटिकल साइंस भी शुरू करेंगे, दोनों बुक्स आपकी क्लास 11th की। तो अगर अभी तक आप नए हैं चैनल पे, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।